जादुई कंगन का जादू। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में अंशु नाम की लड़की अपनी माता पिता और भाई बहन के साथ रहती थी। वह पढ़ाई लिखाई में तो अच्छी थी, लेकिन उनके पास उतना पैसा नहीं था कि वो पढ़ाई कर सके। तब एक दिन अंशु अपने पिता से बोली, पापा स्कूल खुल गई है, हमको स्कूल में एडमिशन करवा दो ना। तब उसके पिता बोले, बेटा तुमको तो पता ही है ना कि हम लोगों के पास इतना रुपया नहीं है कि मैं तुमको स्कूल में पढ़ा सकूं। हम लोग लकड़ी काट के घर चलता है। बेटी हम तुमको चाहकर भी नहीं पढ़ा सकते हैं। बेटा मेरा भी मन था कि तुमको पढ़ा लिखा कर एक अच्छा आदमी बनाए, लेकिन मेरे पास तो उतना पैसा नहीं है। इतना कहकर उनके पिता जंगल में लकड़ी काटने के लिए चले गए। फिर एक दिन उसके पिता ने अपनी बेटी अंशु से बोले कि बेटा आज चलो, हम तुमको अपने साथ जंगल लेकर चलते हैं। हाँ पापा चलिए, हम भी आपके साथ चलेंगे। तब दोनों आदमी जंगल में लकड़ी काटने के लिए चल पड़े। उनके पापा आगे बढ़ गए और वह पीछे ही रुक गई थी, क्योंकि उसने जादुई कंगन देखी थी। वह कोई और कंगन नहीं बल्कि जादुई कंगन था। वह जैसे ही कंगन को पहनी तभी उसके सामने एक परी प्रकट हो गई। वह परी बोली, बेटा मैं सुनहरी परी हूँ, यह तुम्हारे लिए कंगन है। तुमको हम बहुत दिन से देख रहे थे कि तुम पढ़ाई करने के लिए जाती हो, लेकिन तुम्हारे पास पैसा नहीं होने के कारण तुम पढ़ाई नहीं कर रही हो। इसलिए मैं तुम्हें यह जादुई कंगन तुम्हारे लिए छोड़ दी थी। तुम इससे कुछ भी मांग सकती हो और अच्छा सा स्कूल में एडमिशन करवा लेना। तब अंशु बोली, आप इतना अच्छी परी हो ना, आप मेरे लिए जादुई कंगन छोड़ कर गए ताकि मैं स्कूल में एडमिशन करवा सकूं। परी जी ऐसा ही होगा, मैं भी पढ़ना चाहती हूँ। परी जी मैं एडमिशन करवा लूँगी। तब परी बोली, अच्छा तुम आँख बंद करो। तब अंशु ने आँख बंद की। तब वहाँ से सुनहरी परी गायब हो गई। तो फिर वो देखी तो उसके बगल में उसके पिता नहीं थे। फिर अंशु जादुई कंगन से बोली, हे जादुई कंगन, हमको मेरे पिता के यहाँ ले चलो। पलक झपकते ही वह अपने पिता के यहाँ चली गई। फिर घर जाकर सुबह माँ पिता को यह पूरी घटनाएं बताई। तब उसकी छोटी बहन टीना बोली, दीदी हमको भी स्कूल में पढ़ना है, हमको भी एडमिशन करवा दो ना। तब उसकी बड़ी बहन अंशु बोली, ठीक है बाबा करवा देंगे। तभी उसका भाई बोला, पर दीदी यह तो एक आदमी के लिए है ना, 3 आदमी कैसे हो सकता है? हम भी स्कूल जाएंगे। अंशु बोली, ठीक है सबको करवा देंगे एडमिशन। उसके बाद वह जादुई कंगन से ढेर सारा पैसा मांगी और स्कूल में जाकर एडमिशन करवा लिए। वह कहीं भी उस कंगन को गलत इस्तेमाल नहीं करती। वह अब बहुत अमीर हो चुकी थी। वह गरीबों को भी मदद किया करती थी और खुशहाल जीवन जीने लगी। यह कहानी से हमें सीख मिली कि कभी भी कोई चीज़ को गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय। मिलते हैं अगले वीडियो।